और बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर दरभंगा में राहुल गांधी पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। आपको बता दें कि राहुल समेत 20 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। दरभंगा में 100 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम किया था और बिना अनुमति के संवाद करने पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। दरअसल राहुल गांधी यहां पर कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे दरभंगा में। इस दौरान राहुल गांधी पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। पटना ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, प्रशासनिक अधिकारी तो पहले ही कह चुके थे कि आपको परमिशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी माने नहीं और उन्होंने कार्यक्रम किया। एफआईआर तो होनी ही थी। अब बिल्कुल सही बात है, चूंकि प्रशासन ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि टाउन हॉल में आपके कार्यकर्ता द्वारा कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी गई है, तो आपको अनुमति वहां मिली है। लेकिन उस अनुमति, जहां उन्हें टाउन हॉल में अनुमति मिली थी, उनके बजाय वो सीधे अंबेडकर छात्रावास न्याय संवाद कार्यक्रम में चले गए, जो कि गैर अनुचित है। वहां के प्रशासन, वहां के एसडीओ ने और एसडीपीओ दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि ये चूंकि उनकी सुरक्षा के ध्यान को रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम किया गया, चूंकि सारी व्यवस्था टाउन हॉल में, दरभंगा के टाउन हॉल में की गई थी। सारी प्रशासनिक तैयारियां थी, क्योंकि वो वीआईपी है, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें हर व्यवस्था की जानी है। और अचानक जिस तरह से उन्हें वो अचानक आने के बाद वो वहां जहां टाउन हॉल जाना चाहिए था, तो वो सीधे अंबेडकर छात्रावास चले गए, जो कि कहीं न कहीं अनुचित है। और ये जो एफआईआर के विरुद्ध जो हुआ है, ये यही कारण है। तो वहां के एसडीओ और एसडीपीओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग सारी व्यवस्था कर चुके थे और वहां के कार्यकर्ताओं को कह दिया गया था, क्योंकि आपने अनुमति मांगी, मुझे अनुमति नहीं था, आपके कार्यकर्ता द्वारा अनुमति मांगी गई थी कि हमारे नेता राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता, टाउन हॉल में कार्यक्रम करें, तो उन्हें अनुमति दी गई है। तो लेकिन फिर अनुमति जहां मिली है, वहां आप कार्यक्रम नहीं करने के बजाय आप अंबेडकर छात्रावास चले गए। तो जाहिर सी बात है कि ये होनी भी चाहिए, क्योंकि वो प्रशासनिक व्यवस्था से बोल रहे हैं। और जो परिस्थिति वहां की उत्पन्न हुई, आपाधापी, उन्हें कई जगह रोका गया, मैंने पूरा दरभंगा का माहौल, स्थिति खराब हो गई थी, उनका कहना है। और उस स्थिति में उनकी तो सुरक्षा व्यवस्था में अगर चूक हो जाती, तो ये सारा प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट पहुंचती। तो सुरक्षा के लिहाज से उन्हें दरभंगा टाउन हॉल जहां अनुमति मिली थी, वहां जाना चाहिए, न कि उन्हें अंबेडकर छात्रावास। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जो भी बातचीत के सामने आई है प्रशासनिक अधिकारियों से राहुल गांधी की, जिस तरह से उनके काफिले को कई बार रोका गया, लेकिन उसके बाद भी वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात न सुनते हुए आगे बढ़ते गए। छात्रों के साथ वो आगे बढ़े, रिक्वेस्ट भी अधिकारी करते रहे कि आप रुक जाइए, यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी यही कहते नजर आए कि आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती धर्मेंद्र, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरह का रवैया वो अपनाते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यही पदाधिकारी, वहां के स्थानीय पदाधिकारी, एसडीओ और एसडीपीओ दोनों ने कहा कि चूंकि वो वीआईपी प्रोफाइल का मामला है, थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो ये सारा प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट आएगी। और यही कारण है वहां की पहले, इसके बाद जो है दोनों, क्योंकि सारी प्रशासनिक व्यवस्था टाउन हॉल दरभंगा में की गई थी और वहां उन्हें जहां अनुमति थी, और अचानक इस तरह से कार्यक्रम में वो वहां जाना, तो ये सीधी सी बात है कि वहां की प्रशासन फेलियर होती। तो यही कारण है कि एसडीओ बार बार वहां के तमाम पदाधिकारी ने उन्हें वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सर वहां मत जाओ, क्योंकि जहां आपका अनुमति मिली है आप वहां कार्यक्रम करो। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तो उनको इस बात से तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, स्थानीय पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी की सर आप प्लीज वहां मत जाओ, क्योंकि आपका अनुमति यहाँ मिली है, आप यहाँ कार्यक्रम सभा जो भी करना है यहाँ कर लो। लेकिन वो चीज वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके कारण जो है उनके साथ काफी नोक झोंक करिए ये स्थिति उत्पन्न थी। कार्यकर्ता वहां एबोक खड़ा कर दिए थे और यही कारण था कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां लचर दिख रही थी। वो एकदम व्यवस्था वहां की प्रशासनिक उनके सामने बंद हो गई थी, जो परिस्थिति उस समय बनी थी। बावजूद भी उन्होंने वहां अपने हट धर्मिता के कारण वहां चले गए। तो उस पर कल्याण पदाधिकारी की जांच करवाई गई और जांचे प्रांत के बाद जो है
उसके बाद जो है 20 नामजद राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष उनके सहित 25 लोगों के विरुद्ध 20 नामजद है और 25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो जांच चलेगी। आज जांच होगी और कहां कैसे क्या होगी इस पर तो पदाधिकारी के कहना है जांच के बाद, चूंकि सारा फुटेज बनाया गया है और फुटेज जो है वो साक्ष्य कोर्ट भी मानती है, तो वैसी परिस्थिति में इनकी थोड़ी मुसीबत आ सकती, चूंकि वहां के लोगों का, यहाँ के पदाधिकारी को कहना है कि ये जो है 7 साल के अंदर पड़ता है। कोई भी अगर इस बिना अनुमति का कोई कार्यक्रम करते हैं तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अपनी सेफ्टी के लिए ये सारा काम किया है ताकि उन पर कोई तरह का टिकरा फोड़ा नहीं जाए, क्योंकि यहाँ अभी चुनाव है, कुछ 2-3-4 माह के बाद चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, चुनाव होनी है, तो इस लिहाजे से प्रशासनिक व्यवस्था भी खूब के अपना कार्य कर रही है ताकि उन पर आरोप ना लगे कि सत्ता, क्योंकि यहाँ सरकार डबल इंजन की सरकार है। इस लिहाजे से प्रशासनिक व्यवस्था भी चाह रही है कि थोड़ी सी चूक ना हो, क्योंकि आरोप तुरंत लग जाएगा, क्योंकि यहाँ वो इंडिया गठबंधन से आते हैं और यहाँ डबल इंजन की सरकार यानी एनडीए की सरकार है। तो इन बातों को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत पुख्ता किया गया था। उसके बावजूद भी उनकी जो अपनी हट थी कि मैं वहां जाऊंगा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, तो इस बात से हतप्रभ थे प्रशासन, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल का नेता है, आप जान ही रहे हैं कि भारत के प्रतिपक्ष के नेता है और उस लिहाजे से उनको सम्मान भी दिया गया। बातचीत जो भी अधिकारी करते थे बहुत कायदे से करते थे, लेकिन वो जिस तरह से वहां पेश आते थे अधिकारियों के साथ, तो वो देखने नहीं बल्कि एक चिंतनीय विषय था। यही कारण था कि प्रशासनिक वहां के जो भी थे मौजूद वो हतप्रभ थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कल निश्चित तौर पर इस तरह का व्यवहार राहुल गांधी को मुश्किलों में डाल सकता है। बार बार बिहार के दौरे पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये दौरा राहुल गांधी को थोड़ा महंगा पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।